So now we will study about the chemical properties of it, right? So chemical properties में सबसे पहला आता है the first one, reaction with oxygen. So when we talk about reaction with oxygen, so most of the metal react with metals and non-metals to produce oxide. तो ऑक्सीजन के साथ it will reacts with metal and non-metal, metal and non-metal to form to produce oxides, right? So it will react with metals and non-metals to form the oxides. Usually what we have seen that कि metals के साथ जो भी हमारे oxides होते हैं ये हमारे कैसे होंगे basic in nature. They are basic in nature whereas metals के साथ non-metals के साथ it will be acidic in nature, right? So as you can see, there are a lot of examples are given. So if we talk about the reaction, तो suppose करो metal क्या है, सोडियम हमारा metal है, ऑक्सीजन के साथ react करेगा तो क्या बनाएगा Na2O. तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड. ये हमारा क्या है सोडियम which is metal, right? This is oxygen. So there are number of reactions. Whenever you put a litmus red color, it will turn blue because they are सी. ये कैसे होते हैं बेसिक. अगर एसिड जैसे सल्फर हो गया, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उनकी ऑक्साइड कैसी होगी एसिड. तो कई बार ये क्या होगा ये रेड लिटमस को क्या कर देगा ब्लू, राइट. एंड ये ब्लू को क्या कर देगा रेड, ठीक है, बिकॉज इनकी ऑक्साइड्स कैसी है एसिडिक और इसकी ऑक्साइड्स कैसी होती है बेसिक, राइट. 4-5 एग्जाम्पल्स आर गिवन नॉन मेटल का. ये तो था मेटल का केस, ये हमारा क्या है मेटल का केस. बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जैसे सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, राइट. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा. ये सारे कैसे होते हैं, ठीक है. Generally non-metal react with oxygen to form acidic oxides. Now similarly if the metal and non-metal react with water, now it will form hydroxide and hydrogen, right. I have to clean it. So the second property is like when it react with water it will form next is reaction with water. वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ओके. एंड नॉन मेटल विल नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल क्या होते हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट. क्या रिएक्ट करेगा मेटल. मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रो ऑक्साइड्स. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड हाइड्रोजन. 4-5 examples are given, okay, you can see that.
ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक सोडियम इज अ मेटल, रिएक्ट विद वाटर, ये इस फॉर्म में लिया जाता है ताकि इक्वेशन हमारी कैसी हो, बैलेंस। तो ये क्या मिला हमको, हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो हमको ये मिला है ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, ये क्या होगा हमारा वाटर एंड दिस इज आवर सोडियम। राइट, वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। नाउ रिएक्शन विद एसिड, व्हाट विल हैपन, इट विल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल एसिड के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट। राइट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अगेन जब हम बात करें इसकी, तो ये हमारा क्या बनाएगा, रिएक्शन विद मेटल, reaction with acid, it will form salt and hydrogen, whereas non-metal do not react with dilute acids. ये dilute acids के साथ react नहीं करते हैं, इसीलिए हमने कभी भी metals को कभी भी store करते हैं pickle वगैरह को, तो कभी भी metal में नहीं किया जाता है। ठीक है, हमेशा there is a reaction between acid and metal, जिसकी वजह से poisonous substance बन जाता है, because it will react with metal। ठीक है, मेटल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फॉर्म करते हैं सॉल्ट और लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन। राइट, उसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको एक्टिविटी सीरीज एक गिवन है ऑलरेडी आपकी बुक में, यू कैन सी दैट। नाउ आई हैव टू रब दिस पार्ट। थर्ड है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। तो हमारा मेटल क्या करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा विद एसिड टू फॉर्म, यहाँ पे विद की जगह प्लस भी लिख सकते हो, सॉल्ट और हाइड्रोजन। वेयरएज नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन विद बेसिस, सम मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, लेड react with a strong basis to form sodium hydroxide to release oxygen। और जो बेस उसके साथ होगा रिएक्शन, वो भी क्या होगा, दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। राइट, मेटल क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कि जैसे सपोज करो 2Na प्लस 2HCl, तो हमें सॉल्ट मिलेगा 2NaCl। ये हमारा क्या होगा, ये और इधर से ये रिएक्ट करके ये हमारा क्या होता है, सॉल्ट एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। राइट, इसका नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट बेसिस के साथ हाइड्रोक्साइड और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम आते हैं लास्ट हमारे टॉपिक में, इसमें जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमेशा एक मेटल रिप्लेस करता है दूसरे मेटल को। ठीक है, इसमें एक पेज नंबर 55 पे गिवन है, एक एक्टिविटी सीरीज होती है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे इफ यू सी द पेज नंबर 55 ऑफ योर बुक, एक एरो करके बना है, सबसे ऊपर पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होगा और सबसे नीचे गोल्ड लेस रिएक्टिव होगा। तो जो भी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसकी सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा। राइट, जैसे हाइड्रोजन, तो अ नॉन मेटल इज प्लेस्ड इन द सीरीज बिकॉज इट फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, मेटल कैन रिप्लेस अनदर मेटल below in the activity series but cannot replace a metal
placed in above the reactivity series. The reaction in which metal replaces another metal from the salt solution is known as displacement reaction. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो हमारे को दूसरे वाले को सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा? डिस्प्लेस. लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस. डिस्प्लेस मतलब उसकी पोजीशन ले लेगा फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. For example, the activity series is given in your book on page number 55, right? तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल जो भी है वो डिस्प्लेस करेंगे, will displace it from dilute acids, but मेटल जो भी हाइड्रोजन के नीचे वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, right? तो इन द एक्टिविटी सीरीज इफ वी टॉक अबाउट द Zn, ये हमारा क्या है? मेटल. Zn कॉपर से कहाँ रखा होता है? ऊपर. जब आप एक्टिविटी सीरीज कर देखोगे तो ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. इसको क्या कर रहा है? ये डिस्प्लेस और बाहर कर देगा और खुद उसके साथ क्या बना देगा? सॉल्ट. ठीक है, ये सॉल्ट था. हाईली रिएक्टिव मेटल ने कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस किया, खुद वहां पे आ गया एंड कॉपर को बाहर कर दिया. तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम बीइंग अबव कॉपर in the reactivity series can replace the copper from its salt solution, right? Now, uses of some metals are given to you. What are the uses of iron? As you all know, किसमें होता है? स्टील्स में, आर्टिकल्स में. पिग आयरन कैसा होता है? ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, पाइप्स में यूज होता है. कॉपर के भी यूजेस देख लेना. एलॉय बनाने में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है. एल्यूमिनियम, ठीक है, पाउडर पेंट के लिए यूज होता है. गैल्वेनाइजेशन होता है. कई बार देखा होगा आपने टैप में एक शाइनी अपीयरेंस होती है ताकि जंग ना लगे, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. ऐसे कुछ और मेटल्स की यूज है. लेड, क्रोमियम, निकल, टाइटेनियम, मर्करी, ये सब आपके यूजेस एज इट इज बुक्स के पॉइंट वाइज लर्न करने हैं. सिमिलरली नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वो जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन. ठीक है, पॉलिशिंग में यूज होते हैं. जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं जैसे कंप्यूटर्स में, डिवाइसेस में यूज किया जाता है इसको, राइट? फॉस्फोरस मैच बॉक्स में बनता है. सल्फर हमारा रबर में, मैन्युफैक्चरिंग में, काफी जगह पे यूजेस आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे. अब आता है नोबल गैस, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ना एल्कली ना एसिड, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उनको नोबल गैसेस बोलते हैं. लाइक प्लैटिनम, वर्ड सुना होगा आपने. ते ऑइंटमेंट्स बनाने के यूज होते हैं, ज्वेलरी वगैरह. प्लैटिनम की देखी होगी, गोल्ड है, सिल्वर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करे जाते हैं. कोरोजन क्या होता है? जब भी रस्टिंग लग जाती है. कोरोजन ऑफ अ मेटल इज स्लोली ईटन बाय द एयर एंड मॉइस्चर. कई बार एयर और वाटर के प्रेजेंस में कई बार मेटल के साथ क्या होता है? एक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, मेटल की. जैसे आपने देखा होगा आयरन. आयरन में जब कोरोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. ठीक है, पीछे गिवन है पेज नंबर 58 पे, रस्टिंग ऑफ अ आयरन. ठीक है, रस्टिंग क्या होती है? जब कई बार पानी और एयर के प्रेजेंस में रेड कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग. ऐसी कई अदर में भी कोरोजन होता है. जंग लगना सब में नहीं बोलते, रस्टिंग सारे में नहीं बोलते, उसको हम कोरोजन बोलते हैं. लाइक अदर कोरोजन में क्या क्या हो जाता है? सिल्वर does not get easily corroded in the unpolluted air. However, air with sulfur compounds such as copper disulfide, silver react to form a black coating. कई बार सल्फर भी खराब होने लग जाता है इस तरीके से. एल्यूमिनियम भी एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कोरोजन से उसको बचाता है. प्रिवेंशन क्या कर सकते हो? आपने देखा होगा ऑयलिंग करते हैं हम. कई बार क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की लेयर चढ़ाना, राइट, सो दैट कि कोई भी जो आपका मेटल है वो खराब ना हो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कई बार टिन की प्लेटिंग कर देना, एक लेयर फिर से एक लेयर को चढ़ाना, लाइक टिन वगैरह. फूड आइटम्स में टिन के कैंस देखे होंगे आपने, शाइनी टाइप, ताकि वो खराब ना हो.
क्रोमियम की जाती है साइकिल्स में जो व्हील्स के टायर्स होते हैं, ठीक है। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, इट कंसिस्ट ऑफ पासिंग अ करंट टू द सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग एल्यूमिनियम एज एनोड। इसमें भी क्या होता है, एक लेयर चढ़ा देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम में ताकि वो खराब ना हो बाहर के एक्शन से। एलोइंग मतलब दो तीन कंपाउंड्स को उसके साथ मिक्स करके बना देते हैं ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो पाए उस पर, राइट। एलॉयज क्या होता है, मिक्सचर होता है वन और टू मेटल या नॉन मेटल्स का। ये हार्डनेस इंक्रीज करता है, ये मेटल्स को रेजिस्ट करता है केमिकल से या बाहर खराब होने से। थर्ड, it is used to change the properties of metal in another ways. Some of the alloys are given in the table at page 60. Brass, bronze, gold, steel, stainless steel, German silver. इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर जिंक से बनता है, प्रॉपर्टी हार्ड है, कोरोजन नहीं होता, यूटेंसिल्स में काम आती है। यू हैव टू see it. If you have any doubt, you can ask me on Thursday. I will explain this part, and I will be attaching up the back exercise, ठीक है, along with the revision sheet जिस हिसाब का भी एग्जाम में पेपर आना है. You can go through it. If you have any problem, you can ask me up in the doubt class of Thursday. That's all for today. Thank you.